और आज 9 सीट सियासी फसाद की हम बात करते हैं। लब जिहाद, वोट जिहाद, ये यूपी उपचुनाव का वो खाका है जो स्पष्ट बताता है कि उपचुनाव के मुद्दे क्या है, सियासी पार्टियों की रणनीतियां क्या है, आपके लिए कौन विभाजित करती लकीर के इधर और कौन उधर खड़ा है। सब कुछ मुद्दों, बयानों और वार पलटवार से स्पष्ट हो चुका है। इस चुनाव का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव और हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, इन 3 चुनाव में बीजेपी के आरोप सामने आए कि कई सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं ने मुद्दे भुलाकर एक तरफा इस लिहाज से वोट किया कि बीजेपी के कैंडिडेट्स को हराया जा सके। इसे बीजेपी ने वोट जिहाद से जोड़ा और इसकी तोड़ के रूप में बीजेपी अपने ट्राइड एंड टेस्टेड हिंदुत्ववादी एजेंडे का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही है, यूपी उपचुनाव में करने जा रही है। यह कितना कारगर साबित होगा बीजेपी के लिए, नतीजा ही तय करेगा कि आगे बीजेपी की सियासी दशा दिशा क्या होगी। देखिए रिपोर्ट। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और लगातार महंगाई बढ़ रही हो, इनके पास इसी तरह के जुमले हैं। खतरे में अगर कोई है तो वह श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी की राजनीति खतरे में। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहरी उगलना इन लोगों का काम है। यूपी देश का वो सूबा जिसे राजनीति की पाठशाला भी कहा जाता है, जिसका सियासी समीकरण का असर न सिर्फ प्रदेश बल्कि दिल्ली दरबार के सत्ताधीश का फैसला भी करता है। और उसी यूपी में अब एक बार फिर चुनावी बयार बह रही। 9 सीटों पर उपचुनाव है और जैसे जैसे उपचुनाव की घड़ी नजदीक आ रही, प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष की सियासी जंग और भी तेज होती जा रही। ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। ये जो कार्य हुआ है, जिन लोगों को नहीं करना था वे प्रश्न पहले खड़ा करते थे, आपके अस्तित्व के लिए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। और आज जब विकास हो रहा है तो विकास में किसी प्रकार से बैरियर बनना है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं दे रहे हैं, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और लगातार महंगाई बढ़ रही हो, जिसकी सरकार में भेदभाव हो रहा हो, आरक्षण से खिलवाड़ हो रहा हो और संविधान को समय समय पर ये चोट पहुंचा रहे हो, इनके पास इसी तरह के जुमले हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव अब उपचुनाव नहीं रह गया, बल्कि अब ये वो सियासी जंग बन गई है जिसे सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी साख का सवाल बना लिया है। हालात ये हैं कि हर बीतते वक्त के साथ दोनों दल एक दूसरे पर आक्रामक होते जा रहे हैं और इनके सियासी जंग का ब्रह्मास्त्र बना है पोस्टर। वो पोस्टर्स जिसके सहारे दोनों ही दल अपने अपने समीकरण को साधने में लगे। 9 सीटों की जंग कितनी आक्रामक हो चुकी है, इसका अंदाजा इन पोस्टर्स से लगाया जा सकता है। एक तरफ योगी का बटेंगे तो कटेंगे के नारे वाले पोस्टर जगह जगह चस्पा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पोस्टर्स की झड़ी लगा दी। 27 के सत्ताधीश से लेकर बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ पोस्टर चस्पा कर दिया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा ये सबसे लेटेस्ट पोस्टर है, जिस पर लिखा है, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। इस पोस्टर के माध्यम से समाजवादी पार्टी बीजेपी के हिंदुत्व को चैलेंज देने का राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही। कटोगे बटोगे बयान के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई है
उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी साइकिल चुनाव चिन्ह है। नीचे अमित चौबे जिन्होंने ये पोस्टर लगवाया है वो ये विधानसभा महाराजगंज के नेता हैं समाजवादी पार्टी के, और इन्होंने ये नेता लगवाया। जो कटोगे बटोगे बयान आया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो तब आया जब यूपी में उपचुनाव का ऐलान हुआ और उन्होंने इस नारे को दिया, और उसके बाद से जैसे यहाँ पर पोस्टर वॉर छिड़ गई है, और पोस्टर वॉर छिड़ने के बाद से लगातार ये पोस्टर के माध्यम से उनको जवाब दिया जा रहा है। दरअसल इन पोस्टर्स के पीछे एक बड़ा सियासी मकसद छिपा है। एक तरफ बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हिंदू एकता से ही प्रदेश का विकास हो सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी अपने पोस्टर्स के माध्यम से बीजेपी को बांटने वाला करार देने में जुटी है। ये संदेश दे रही है कि समाजवादी पार्टी सबका साथ सबका विकास वाले फॉर्मूले पर यकीन रखती है। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। ये पीडीए की ताकत से घबरा करके ये नारा निकाला गया है, और ये किस लैब में तैयार हुआ है और सबसे सुटेबल व्यक्ति कौन हो सकता था, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को आगे लाया गया। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जंग कितनी भीषण हो चली है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर बीतते दिन के साथ एक नया नारा सामने आता है और इस नारे पर जमकर सियासत होती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नारों से तय होगा उपचुनाव का विजेता। इसकी शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने 27 अगस्त को किया। कहा बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद अखिलेश यादव का बयान आया 25 अक्टूबर को, पीडीए न बटेगा न कटेगा। फिर इस लड़ाई में शिवपाल यादव भी कूद पड़े। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर अपने अंदाज में धमका दिया। कहा न बटेगा न कटेगा, जो ऐसी बात करेगा वो पिटेगा। लेकिन सबसे अहम रहा जब इसी बयान को कश्मीर में 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अंदाज में कहते दिखे। कहा एक है तो सेफ है। हिंदू एकता की बात कहते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। फिर योगी आदित्यनाथ के विपक्ष के डीएनए पर सवाल दाग दिया। 31 अक्टूबर को ही दिवाली के दिन सीएम ने कहा बांटने वालों में दुर्योधन रावण का डीएनए। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक नया नारा दिया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और अब एक और नए किस्म के नारे से यूपी की राजनीति को साधने की समाजवादी पार्टी की कोशिश है। नारा है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। इस तरह का बयान, कटोगे बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये देश की संस्कृति के लिए, देश की आपसदारी के लिए, भाईचारा के लिए ये ठीक नहीं है। देश कभी नहीं बच सकता है। भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल ये नहीं चलने वाला है। लोग सब समझदार हैं, इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं और इनका सफाया होने जा रहा है। उधर अब अखिलेश बड़े ही समझदारी से बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को मुद्दा बना रहे हैं। अखिलेश ने बाकायदा बीजेपी को घेरते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा, उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर है। इसलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी के पतन की बात करते हुए आगे लिखा कि नकारात्मक नारे का असर भी होता है। दरअसल इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे कुछ समर्थक ये सोचकर और भी निराश हैं कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे थे वो तो सत्ता में रहकर भी कमजोरी की बातें ही कर रहे हैं। जिस आदर्श राज्य की कल्पना हमारे देश में की जाती है उसके आधार में अभय होता है, भय नहीं। ये सच है कि भयभीत ही भय बेचता है, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही तो बेचेगा। देश के इतिहास में यह नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। दरअसल नारों के इस जंग में अखिलेश को बाकी दलों का साथ भी मिल रहा है, जो केंद्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बीजेपी को
नारों और जुमलों की पार्टी करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बीजेपी को नफरत फैलाने वाली पार्टी बता रहे हैं। हमले और जुमले की पार्टी है। अगर भाजपाई हिंसा फैलाने का काम न करें, चाहे वो अपने नारों से, चाहे वो अपने विचारों से, तो उनको खाना हजम नहीं होता। काम के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। क्या काम किया है यूपी के चुनाव में, उसकी चर्चा कीजिए। कितने स्कूल अस्पताल बनाए आपने, उसकी चर्चा कीजिए। और ये समाज को बांटने के नारे, इससे न देश का भला होना है न समाज का। पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहरी उगलना इन लोगों का काम है। उधर बीजेपी नेताओं का कहना है कि अखिलेश का पीडीए का नारा डीरेल हो चुका है। यही वजह है कि अब वो रोज नए नारे गढ़ने में लगे, लेकिन जनता अब उनके झांसे में नहीं आने वाली। समाजवादी पार्टी इतनी बौखला गई है कि कैसे जाति मजहब के समीकरणों को साधें, कैसे सबको साथ लेकर के चल सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है। लेकिन ये कुछ का साथ और अपनों का विकास जो इनकी थ्योरी थी, ये अब तक एमवाई का समीकरण गढ़ने वाले जो पीडीए का समीकरण गढ़ रहे थे, आज इनका पीडीए का नारा डिरेल हो गया है। और इसीलिए रोज नए नए नारे खोज रहे हैं, नए नए पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन नारों और पोस्टर से भी उनकी चुनावी नैया पार नहीं होने वाली। ये उपचुनाव सभी की सभी सीटों पर बुरी तरह से हारने वाले। दरअसल अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले ने बीजेपी को ऐसा डेंट दिया है कि अब बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यहां तक कि सीटों पर उम्मीदवारों के चयन में भी उसने बहुत सोच विचार के बाद अपने दांव चले, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी इसका खामियाजा भुगत चुकी है। वहीं अखिलेश लगातार पीडीए के बहाने बीजेपी पर वार कर रहे हैं, उसे पीडीए विरोधी करार देने में जुटे हैं। ऐसे में यूपी उपचुनाव अब सिर्फ एक चुनाव नहीं रह गया, बल्कि ये चुनाव अब तय करेगा कि 2027 में यूपी के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। अब उनका झूठ सामने आ चुका है। न संविधान खतरे में है, न आरक्षण खतरे में है, न देश खतरे में है। खतरे में अगर कोई है तो वह श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी की राजनीति खतरे में है। पूरे उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों का चुनाव हो रहा है। उन पर इंडिया गठबंधन के 9 सीटों पर। दरअसल यूपी का उपचुनाव योगी और अखिलेश के वर्चस्व की लड़ाई बन गया है। एक तरफ अखिलेश पीडीए फॉर्मूले के सहारे बीजेपी को मात देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी अपने हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे अखिलेश पर हमलावर हैं। दोनों ये बात बखूबी जानते हैं कि ये उपचुनाव उन्हें 2027 के सत्ता के करीब लेकर जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बटोगे तो कटोगे के नारे के सहारे हिंदुत्व को अपना मुद्दा बना रही है, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए को अपना हथियार बनाए हुए हैं। अगर पीडीए की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आबादी के हिसाब से इसका वोट बैंक 86.5% तक होता है, जबकि अगर हिंदू मत एकजुट होते हैं तो आबादी के हिसाब से उनका मत प्रतिशत 80% तक जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन हिंदू मतों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, तो अखिलेश यादव पीडीए के सहारे हिंदुत्व के मतों में सेंधमारी का प्रयास कर रहे हैं। तो यूपी में क्या चल रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, एक कंपैरिजन हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और इसके साथ साथ अब कहां जाकर रुकेंगे ये देखना बाकी है। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे का नारा एक तरफ से आया, सबसे बड़ा सियासी दांव इस नारे के जरिए बीजेपी खेल रही है, तो समाजवादी पार्टी जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे के साथ बटेंगे तो कटेंगे नारे की काट ढूंढने में जुटी हुई है। दूसरा, बीजेपी जातियों की एकजुटता के जरिए खोई साख हासिल करना चाहती है, तो बीजेपी की इस तैयारी को विपक्ष धार्मिक तुष्टीकरण से जोड़कर पेश कर रहा है। तीसरा ये कि बटेंगे तो कटेंगे की एक परीक्षा हरियाणा चुनाव में हो चुकी है, जहां बीजेपी को इसका फायदा मिला, तो दूसरी तरफ पीडीए फॉर्मूले के जरिए समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जीत का स्वाद चख चुकी है। और चौथा, हिंदू वोट बैंक से पीडीए में सेंधमारी का प्लान है एक तरफ, जबकि विपक्ष कभी प्रधानमंत्री के दिए नारे सबका साथ सबका विकास वाले फॉर्मूले पर काम करता दिख रहा है। वक्त का पहिया कुछ ऐसा घूमा है कि स्थिति यही नजर आती है यूपी उपचुनाव से पहले। अब
बीजेपी की इस हार्डकोर हिंदुत्व वाली राजनीति को देखते हुए एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या संघ का समर्थन ही रणनीति में परिवर्तन की वजह है। ये जब आप कुछ फैक्ट्स को देखते हैं तो फिर बेहतर समझ आता है। देखिए, पहला, उपचुनाव में संघ की सक्रियता बढ़ी है। दूसरा, ये नजर आता है कि योगी को आरएसएस का समर्थन भी अब खुलकर मिलता नजर आया है, पिछले कुछ समय में ये साफ हुआ है। तीसरा, जमीनी स्तर पर आरएसएस हिंदुत्व का प्रचार कर रही है और इसी का परिणाम हरियाणा में बीजेपी के पक्ष में गए नतीजों को माना गया और योगी के नारे को भी संघ ने समर्थन दिया। बटेंगे तो कटेंगे पर हाल फिलहाल दत्तात्रेय होसबोले का बयान इसी दिशा में था। साथ ही साथ अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, ये तमाम वनवासी समाज जो है वो भी इनमें संघ की पहुंच है जो बढ़ी है, इसका फायदा भी लेने की कोशिश इस उपचुनाव की जा रही है। अब हिंदुत्व का मुद्दा जरूरी या फिर मजबूरी या फिर ये दोनों ही, सियासी नब्ज क्या कहती है इसे टटोलने की अगर कोशिश करें तो देखिए क्या नजर आता है आपको एक एक करके। इंडिया गठबंधन जातीय जनगणना की मांग कर रहा है, आप जानते हैं। दूसरा, आरक्षण संविधान के मुद्दे पर बैकफुट पर बीजेपी रही है और अभी पूरी तरीके से इस मुद्दे को खारिज भी नहीं किया जा सकता, गाहे बगाहे इसकी याद विपक्ष दिलाता है। पिछड़ा, दलित वोट बैंक छिटका, इसे सहेजना बटोरना चुनौती है और जम्मू कश्मीर हरियाणा में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हार हुई है बीजेपी की, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसे बीजेपी की तरफ से वोट जिहाद का नाम दिया गया और अगर इसी के खिलाफ हिंदू वोट बैंक एकजुट हो जाए तो फिर बीजेपी की रणनीति न सिर्फ उपचुनाव में सटीक बैठेगी बल्कि आगे 27 विधानसभा चुनाव यूपी के और 29 में लोकसभा चुनाव तक की लड़ाई को आसान कर देगी। यूपी के जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें करहल, कटेहरी, खैर, गाजियाबाद, कुंदरकी, सीसामऊ, मझवा, मीरापुर और फूलपुर की सीटें। इन सीटों पर इस बार मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। एक तरफ जहां अखिलेश के पीडीए फॉर्मूला का टेस्टिंग ग्राउंड ये उपचुनाव बना हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के लिए ये किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं। यही वजह है कि दोनों ही नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उत्तर प्रदेश ये समाजवादी पार्टी ने दंगा प्रदेश बना दिया। आज उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ रही है, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है और जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे समझ लो उसकी हार निश्चित है। वहीं बीजेपी लगातार यूपी में इंडिया गठबंधन के टूटने की बात कह रही है और इसकी वजह है कांग्रेस का एक भी सीट पर चुनाव न लड़ना। हालांकि कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस का साफ कहना है कि इंडिया गठबंधन यूपी में मजबूती के साथ टिका और 9 की 9 सीटों पर बीजेपी को हराने जा रहा है। श्री अखिलेश यादव जी स्वयं गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। श्री अखिलेश यादव जी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 9 की 9 सीटें हार रहे हैं। हम लोग कंधे से कंधा मिला के उनकी जीत के लिए कोशिश करेगी कांग्रेस यहाँ पे। पूरे बीजेपी का यही है कि समाज को बांटो और राज करो, क्योंकि ये गंगा जमुनी तहजीब जो है ये हमारे यूपी की पहचान है। इसको नष्ट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और ये होगी नहीं कभी। दरअसल हरियाणा चुनाव के बीचों बीच यूपी के मुख्यमंत्री ने जिस तरह ये नारा देकर जातियों को एकजुट करने की कोशिश की उसका नतीजा भाजपा के लिए सुखद रहा। इसी चुनाव में संघ की सक्रियता को भी जीत का एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, जबकि लोकसभा चुनाव में संघ की जमीन पर सक्रियता कम होने का परिणाम साफ तौर पर दिखा। अब भाजपा के लिए बहुत अहम यूपी विधानसभा उपचुनाव में सारी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर है। ऐसे में उनकी ब्रांड हिंदुत्व की छवि के साथ सभी जातियों को एकजुट करने के लिए इस नारे पर पार्टी के रणनीतिकार भरोसा कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे का नारा उपचुनाव के केंद्र में है और इसके पीछे की वजह यह है कि विपक्ष जातियों पर फोकस कर रहा है और एनकाउंटर से लेकर पुलिस हिरासत में हुई मौतों को जातीय खांचे में बांटकर योगी सरकार को पुरजोर घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जातियों को एकजुटता का संदेश देने के लिए पार्टी ने योगी के इस एग्रेसिव नारे बटेंगे तो कटेंगे को उपचुनाव के केंद्र में उतारा है, ताकि न सिर्फ उपचुनाव में बल्कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता की हैट्रिक लगाई जा सके। साथ ही अब बीजेपी के रणनीतिकारों को ये लगता है कि अकेले विकास और आय बढ़ने के वायदे की बात करने से लोग नहीं जुड़ रहे। ऐसे में हिंदू एकता की बात करने से एक बड़े वर्ग पर इसका असर देखने को मिलेगा। यही वजह है कि पार्टी और संगठन लगातार इस मुद्दे को धार देने में जुटा है। उधर अखिलेश को भी पता है कि जिस पीडीए परिवार की वो वकालत कर रहे हैं
उसका एक बड़ा तबका हिंदू वर्ग से आता है। ऐसे में अगर बीजेपी के इस नारे का असर हुआ तो फिर इसका सबसे बड़ा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। यही वजह है कि वो पीडीए परिवार को एकजुट रहने की अपील कर रहे हैं। उनकी लैब में ये तैयार होता है, उनकी जो रिसर्च लैब है उसी का ये नारा है, और उसी रिसर्च लैब ने ये भी नारा दे करके ये कहा कि सबसे अच्छा किसी के चेहरे पर अच्छा लगेगा वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो सोचिए, रिसर्च कर करके वो नारा बनाया गया किसी लैब में। पीडीए परिवार के लोग बटना मत। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हिंदुत्व वाले फॉर्मूले को जबरदस्त डेंट पीडीए ने पहुंचाया। यही वजह रही कि बीजेपी का राम मंदिर कार्ड असरदार साबित नहीं हुआ और अयोध्या मंडल की 5 सीटें बीजेपी हार गई। वहीं काशी में भी बीजेपी बेअसर साबित हुई। पूर्वांचल के 26 में से 17 सीटें बीजेपी हार गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है कि दलितों में जो बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के साथ गया वो 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो ऐसा अलग हुआ कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई और समाजवादी पार्टी पहली पायदान पर पहुंच गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस फार्मूले की काट के लिए हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है और हिंदू मतों को लामबंद करने की उसकी ये कोशिश इस उपचुनाव में इसलिए भी जारी है क्योंकि अगर ये परीक्षण सफल होता है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में उसे इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। तो अब उपचुनौतियों की बात कर लेते हैं। इंडिया और एनडीए किसकी क्या चुनौती है, एक एक करके आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो नजर आती है, योगी आदित्यनाथ के लिए सहयोगियों की नाराजगी एक विषय है, नुकसान का सबब बन सकती है। तो अखिलेश यादव सहयोगियों से कोऑर्डिनेशन बिठाने से ज्यादा सब कुछ ठीक है दिखाने में लगे हुए। दूसरा, योगी आदित्यनाथ के लिए इस चुनाव पीडीए नैरेटिव को तोड़ना चैलेंज है। अखिलेश यादव हिंदू विरोधी नैरेटिव को तोड़ना चाहते हैं। एक और चुनौती असर करती है, गैर यादव जाटव ओबीसी वोट बैंक को जोड़ना, तो दूसरी तरफ पीडीए के साथ अगड़े वोट बैंक को जोड़ना अखिलेश यादव के सामने ये एक चुनौती के रूप में शामिल होगा। और संगठन में आपसी तालमेल बिठाना सबसे बड़ा चैलेंज योगी आदित्यनाथ के लिए हाल फिलहाल के दिनों में दिखा है। तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर पकड़ की लड़ाई होगी अखिलेश यादव के लिए, यानी मुद्दों, रणनीतियों, हार्डकोर हिंदुत्व, पीडीए सबकी परीक्षा और पास या फेल इस उपचुनाव के नतीजों से यह साफ हो जाएगा। और जो सबसे कड़ी टक्कर, बड़ी टक्कर होगी वो इस बात की होगी कि यूपी में सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा चेहरा कौन।